हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर यह है मेरे पास में Realme 12 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आपको दो एप्लीकेशंस एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप करेंगे 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो एप्लीकेशन यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ। ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे, चला जाता है। और अगले फीचर के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद आप वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में, तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक चाहिए बस। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। तो यहाँ पर आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगले फीचर के लिए भी आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आपको दिखता है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको विंडो में ओपन रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता है हाइड कंटेंट, मतलब यहाँ पर उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे वो नहीं दिखेगा। और अगली फीचर के लिए आप क्या करेंगे, इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल मिलता है, आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। उसके बाद आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, यहाँ से हम करेंगे इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको कैसा चाहिए स्टाइल, जैसे आप लॉक करते हैं फोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है। और बैग आते हैं इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आपको एक ही लुक से बोर होता है तो आप यहाँ पर अलग अलग स्टाइलिश वाली थीम्स को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, तो लुक चेंज हो जाता है स्मार्टफोन का, तो और भी स्मार्टफोन यूज़ करने में आपको मज़ा आता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए भी यहाँ पर हम आपको दिखता होगा आइकन्स। यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशंस के शेप को बदल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपको जो अच्छा लगे उसको सेट करके अप्लाई करेंगे तो वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं। तो चलिए, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों फॉन्ट, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इतने फॉन्ट स्टाइल आपको मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप मोर पर क्लिक करके आ सकते हैं और भी यहाँ पर स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उसको अप्लाई कर लेना, अपने पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। दोस्तों आता हूँ बैक, आप यहाँ पर नीचे दिखता होगा फॉन्ट साइज़, मतलब आपके जो फॉन्ट्स हैं उनके साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो मैक्सिमम आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। इसको बड़ा करके यहाँ पर अप्लाई कर लेना, इतने बड़े हो जाएंगे। उसके बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स, मतलब आपके जो वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं, ये देख सकते हैं। आप जैसे अनलॉक करते हैं तो इस तरह से खुलकर आएगा, ये काफ़ी अच्छा दिखता है ये। नहीं तो आप आ सकते हैं बैक, यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स भी मिलते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, ये हो गया। नहीं तो आप यहाँ पर आएंगे बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है दोस्तों कलर्स, मतलब आपका जो यूआई है उस यूआई कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर जो कलर आपको अच्छा लगता है इसको आप अप्लाई कर लेना, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। अपना जो यूआई था ये उस कलर में सेट हो जाता है, ये देख लीजिए। आपको जो कलर सेट करना है अपने मर्जी के हिसाब से इसको भी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों क्विक सेटिंग्स, मतलब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में जो है ये आइकन्स हैं, इनके आइकन्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बस आप यहाँ पर शेप को बदलना होगा, ये देख सकते हैं ये शेप अभी बदल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर और आते हैं बैक, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है
फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट लॉक सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड्स लाइटिंग, मतलब आपको यहाँ पर 3 कलर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेट कर लेना सबसे पहले। तो आपको जब भी कॉल आता है तो उस कलर में एड्स लाइटिंग लगेगा, काफी कमाल का दिखता है दोस्तों इससे आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले। इसके बाद यहाँ पर माइक की सेटिंग हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी की सेटिंग हो, ये सारे सेटिंग्स कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा में रिकॉर्डिंग करते वक्त अपना फेस दिखना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे इस पर तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। तो चलिए इसके बाद हम पर थ्री डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर क्लिक करेंगे और नीचे बहुत सारे बटन्स होते हैं, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके ऊपर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे उसको यहाँ पर आप ऊपर ले लेना इस तरह से प्लस पर क्लिक करके। जैसे हमने यहाँ पर लिया था म्यूट नोटिफिकेशंस, हम इसको ऑन करेंगे तो कोई भी आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर हमने लिया था और फोकस मोड, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद ओपन भी ना हो और वो एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना है, उन एप्लीकेशंस को यहाँ पर हमको कर लेना है सेलेक्ट। आपने कर लिए, अब यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा टर्न ऑन। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लिया तो वो एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद हमने और लिया था किड स्पेस, ये काफी कमाल का तगड़ा फीचर है दोस्तों। ये क्या है, अब मान लो आप यहाँ पर इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना, आप लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है तो इससे कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद आपको वहाँ पर उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं तो उसके बाद आप जो एप्लीकेशन वहाँ पर सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशन ओपन कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे। आप बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त इस तरह से सेटअप करके देना दोस्तों। आप एग्जिट करके जो लॉक स्क्रीन पर आपने लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करने के बाद आप यहाँ पर इस रियल अपने स्पेस में आ सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके हम आएंगे सेटिंग्स में। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में आना है, यहाँ पर नॉइस रेडिएशन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा दोस्तों। आते हैं एक स्टेप बैक, यहाँ पर आपको ब्लॉकेड नंबर्स में आना है, यहाँ पर अननोन को हम ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। आता हूँ एक और स्टेप बैक, यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आपको आना है, आंसर एंड कॉल्स में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके यहाँ पर मैक्सिमम आप 10 सेकंड्स तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कर लिया 10 सेकंड्स तो मान लो आप कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट है, एग्जांपल ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट है तो जैसे आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। उसके बाद ये जो सेटिंग है ना ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है दोस्तों। आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है दोस्तों। आता हूँ 2 बार बैक, आने के बाद आपको यहाँ पर आना है एकदम नीचे, यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आ रहा है, किसको कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा दोस्तों। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आएंगे, ये लाइट मोड है आपको कर लेना डार्क मोड तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद मिलता है ऑटो ब्राइटनेस, आप इसको ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है और आप जैसे अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आई कंफर्ट मिलता है, काफी कमाल का तगड़ा फीचर है, हम इसको ऑन करेंगे डिस्प्ले वार्म हो जाता है, इसकी कैपेसिटी को ज्यादा और कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो क्या होता है आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको
आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, ब्लू लाइट्स आपके आंखों में नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना सबसे बेहतर तरीका यह है। इसको ऑफ करके यहाँ पर इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है ये फीचर। तो चलिए दोस्तों बैक आता हूँ और बैक आता हूँ। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो कलर बूस्ट मिलता है। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर इन एप्लीकेशंस में वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं इन एप्लीकेशंस में आप वीडियो देख रहे हैं तो उन वीडियोस की क्वालिटी और भी बेटर होगी दोस्तों। जैसे कि थर्ड क्लास क्वालिटी का आप वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। दोस्तों बैक आता हूँ, आपके यहाँ पर ब्राइट HDR वीडियो मोड ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। जैसे वीडियो प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस है ना ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, जैसे वीडियो बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल में आएगा। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ भी मिलता है। मान लो आप यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 2 मिनट्स कर लिया तो आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 2 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर अडेप्ट टू स्लीप है, यहाँ पर हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे आपको स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं। स्क्रीन को जब तक आप देखते रहेंगे तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। आप मैक्सिमम यहाँ पर हाई कर सकते हैं। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे इस तरह से नीचे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है ऐप आइकन बैडजेस, आपको इस सेटिंग में आना है। बैडजेस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर है दोस्तों डू नॉट शो। अब मान लो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं दिखेगी। आप यहाँ पर कर सकते हैं नंबर। मान लो आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं, 50 मैसेजेस आते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा। दोस्तों आता हूँ एक स्टेप बैक। उसके बाद आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है। स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर है, या ऑफ कर लेना है आपको। ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन से आप इस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे इस तरह से नहीं लेकर आ सकते। आप लॉक करके रखेंगे तो इसको ऑफ ही रहने देना है दोस्तों, क्योंकि लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल आएगा तो कोई भी मिस यूज कर सकता है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, ये बहुत ही कमाल का तगड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये क्या है, आप यहाँ पर इसको कर लेंगे डू नॉट शो कर लेना। अभी बाय डिफॉल्ट तो ये शो रहता है। ये क्या है, मान लो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो कोई भी OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो दिखते हैं। ये नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो OTP मैसेजेस लॉक स्क्रीन से कोई भी देखकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो OTP मैसेजेस लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। आपको देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा तब आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके बाद आता हूँ दोस्तों यहाँ पर बैक। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में टाइमिंग आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं शो हॉर्स एंड मिनट्स। आप करेंगे तो कितने बजकर कितने मिनट्स हुए हैं यहाँ पर बताएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं और शो हॉर्स मिनट्स एंड सेकंड्स कर सकते हैं। आप इस पर सेट करेंगे तो कितने बजकर कितने मिनट्स होकर कितने सेकंड हो रहे हैं वो भी यहाँ पर ऊपर बताएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आइकन्स है। आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे शो नंबर तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे शो आइकन्स तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर करेंगे बैटरी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, लूप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर कर सकते हैं जो बैटरी का बॉक्स है। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। उसके बाद शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करके अपना इंटरनेट का स्पीड कितना है कितना चल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ये डेमो मोड है, इसमें नहीं बताएगा, आपके स्मार्टफोन में बताएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। तो हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ को मैंने ऑन किया है, ऑन है बोलकर इसका आइकन यहाँ पर हमको दिख रहा है। नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर ये इसका सिंबल नहीं दिखेगा, आइकन नहीं दिखेगा। यहाँ पर ऑन रहेगा, ये काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका सिंबल नहीं दिखेगा स्टेटस बार में। तो आप ये कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग्स। आपको इसमें आना है डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर, या ऑफ एकदम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा दोस्तों। तो चलिए उसके बाद एकदम लास्ट में मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है, नीचे आना है, आपको ऐप्स में आना है। यहाँ पर ऐप क्लोनर मिलता है।
आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। तो चलिए बैक आता हूँ और बैक आता हूँ। जैसे हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है, एकदम नीचे आना है ऐप पिनिंग में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आपने ऑन कर लिया, आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके हम करेंगे पिन पर क्लिक करके इसको ओके पर क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाता है ये एप्लीकेशन। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो होगा ही नहीं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है तो ये उसके बाद में यहाँ पर ये निकल जाता है। आप लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखे हैं तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तब आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। इसको सेट करने के लिए आप यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहिए इस पर क्लिक करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पिन रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो चलिए यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करके मतलब 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करके लॉक ऐप पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। अदर अनलॉक मेथड्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट से भी यूज़ कर सकते हैं ऐप लॉक को। तो चलिए बैक आने के बाद अब आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वो लॉक पूछता है, ये देख आप सकते हैं। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आएंगे हेड ऐप पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉक सेट करके यहाँ पर आना है अगले स्टेप में। उसके बाद अब आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को हेड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, सेटिंग्स पर क्लिक करके एक कोड को डायल करना है। वो कोड ये है #0000#। यहाँ पर डायल करके राइट पर क्लिक करना है, डन पर क्लिक कर देना है। अब हम उस एप्लीकेशन को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। उसको लाने के लिए इस फोन पर क्लिक करके यहाँ पर डायल पैड में यहाँ पर #0000# को डायल करेंगे, वो एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा जो आपने हाइड किया है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आएंगे प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना इम्पोर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं। जो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होना चाहिए वो डेटा आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से। यहाँ पर आप जो भी छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होंगे। इसको देखने के लिए भी वही कोड #0000# को डायल करेंगे, प्राइवेट सेव पर क्लिक करके यहाँ से आप वो देख सकते हैं जो भी आपने हाइड किया है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके एकदम नीचे आएंगे, बैटरी में आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर स्टॉप चार्जिंग एट 80% को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपका स्मार्टफोन 80% से ज़्यादा चार्जिंग होगा ही नहीं। बैटरी को ज़्यादा दिनों तक अच्छा रखने के लिए इस सेटिंग को ऑन कर लेना दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ और अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं एकदम नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलता है स्पेशल फीचर। आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको मिलता है नीचे क्विक लॉन्च। ये काफ़ी कमाल का फीचर है दोस्तों, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको इसको यूज़ करने के लिए फिंगरप्रिंट सेट करना होगा लॉक स्क्रीन के लिए। आपने लॉक स्क्रीन के लिए फिंगरप्रिंट सेट करके रखा है तो इसको आप ऑन करना है। ऑन करके 5 अपने मनपसंद के एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को। तो आपको अनलॉक करना है फिंगरप्रिंट से, लेकिन उंगली हटाना नहीं है। आप उंगली नहीं हटाएंगे तो 5 एप्लीकेशन पॉपअप होकर निकल कर आएंगे। कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको जेस्चर्स एंड मोशंस मिलता है। आपको इस सेटिंग में आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। बैक आता हूँ एक स्टेप, यहाँ पर आपको नीचे आना है रेस टू वेक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी स्मार्टफोन को लॉक करके रखें तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट टू ए टू आंसर कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग आपको दिख रही है यहाँ पर कैमरा में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग। ये देख लीजिए, ये रहा रिंग। एक और बार
रिंग, इतना आपको सर्च करना है। सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इस कंट्रोलर से अपने इस रिंग को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये होगा। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है ये सेगमेंट कलर। आपको इस सेगमेंट कलर पर क्लिक करना है, सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर आप चाहते हैं उस कलर को हम करेंगे चूज। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को यहाँ पर चूज करके ओके करेंगे। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, इस तरह से स्लाइड करेंगे, मोर में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डबल टैप टू लॉक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको होम स्क्रीन पर खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करते हैं तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। उसके बाद भी पिंच करेंगे अगले फीचर के लिए भी इस तरह से स्लाइड करके मोर में आएंगे और आएंगे नीचे, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आएंगे, नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर सेट कर लेंगे। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की ज़रूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे ये निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो जैसे हम ऐप ड्रॉवर ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो कीबोर्ड निकल कर आता है ये नहीं आना चाहिए, तो हम पिंच करेंगे और इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर हम आएंगे मोर में। यहाँ पर होम स्क्रीन मोड में आके नीचे आएंगे, यहाँ पर इस सेटिंग को ऑफ करेंगे, डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉवर। हम इस सेटिंग को ऑफ करके इन यूज़ पर क्लिक करके उसको सेट करेंगे। जैसे हम ऐप ड्रॉवर ओपन करते हैं तो यहाँ पर अभी कीबोर्ड नहीं आएगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस तरह से पिंच करके स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर मोर में। उसके बाद नीचे आने के बाद आप इस सेटिंग में आके यहाँ पर इसको फास्ट करेंगे। अब आप एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करते हैं तो फास्ट एप्लीकेशन ओपन क्लोज होंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर असिस्ट टू बेल है, यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑन। यहाँ पर टैप मेनू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं। जैसे यहाँ पर बैक बटन भी है, स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेनू बटन है और यहाँ पर लॉक बटन है और यहाँ पर ये रहा होम बटन। और ये थे इसी Realme 12 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया दोस्तों 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।